थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तो थ्योरी ऑफ जो रियल फंक्शन है, एक तरह से आप पढ़े थे रियल एनालिसिस, उसी का एक पार्ट है, स्पेशल केस है, जो हम लोग बताए थे कि रियल एनालिसिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप रियल एनालिसिस के देखे होंगे, मेरा 50 लेक्चर जो बताया गया है ना, और उसी का कंटिन्यू आज हम पढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं, जिसका लेके चले हम लोग थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, यानी कि रियल एनालिसिस से क्या बनाया हम लोग, रियल यहाँ पर फंक्शन। तो आज पढ़ेंगे क्या स्पेशल केस कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जिसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, है ना। अब प्रत्येक इसका टॉपिक क्या एनालिसिस, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या मीनिंग क्या कहता है और कैसे डिफाइन करते हैं, पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, कौन किस पर डिपेंड है ना, और कैसे दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए आगे और लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं कि जो फंक्शन लेंगे हम लोग कैसा फंक्शन होगा। ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल पॉइंट्स इन ए नेबरहुड किसका, एन ऑफ पॉइंट सी। कभी कभी होता है कि पॉइंट सी जो है ना एक्सेप्ट कर दिया जाता है, यानी कि जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी दिया हुआ हो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे कितना एक्स माइनस सी, जैसी लेंगे और यहाँ एक्स टेंस टू सी लिमिट है, जैसी एक्स का वैल्यू यहाँ सी बैठाइएगा तो क्या आ जाएगा 0/0 हो जाता है, यानी सी को छोड़ करके पॉइंट पर यानी सी के नजदीक है, एक्स टेंस टू सी मतलब सी का नजदीक की ओर जा रहा है, तो सी का हम लेफ्ट साइड लेंगे या सी का राइट साइड लेंगे। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड पॉइंट लेंगे उसको हम लोग नेबरहुड पॉइंट बोलते हैं, समझ गए। तो वही बोला गया है कि कोई फंक्शन जो है ऑल पॉइंट्स इन ए नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट सी, पॉइंट सी का यहाँ पर नेबरहुड जिक्र किया गया है। जैसे मान लिया कि सी पॉइंट है, इसका नेबरहुड पॉइंट कितना हो गया, तो जैसे हम लोग एक्स माइनस सी लेते हैं, इसका नेबरहुड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लेस देन डेल्टा करना होगा, है ना। तो जैसे इसका डेल्टा करेंगे तो हमको जानना पड़ेगा कि डेल्टा का यहाँ पर मीनिंग क्या है। अब एक्स माइनस डेल्टा कैसे, एक्स यहाँ पर देगा सी के लिए क्या देगा आपको, नेबरहुड पॉइंट देगा, है ना। तो क्या होता है नेबरहुड पॉइंट, इसके बारे में जिक्र करेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, यानी यह मीनिंग होता है कि यह जैसी हम लोग यहाँ पर सी क्या करेंगे, सी का लेफ्ट लेंगे या सी का राइट लेंगे। अगर यह क्लियर नहीं हो पाया था तो हम कुछ अंक में लेके देखते हैं कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और कितना एक्स माइनस 1 है, जैसी 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी एक्स टेंस टू 1 कहने का मतलब है कि 1 का लेफ्ट होगा चाहे 1 का राइट होगा, है ना। तो 1 का लेफ्ट मतलब क्या हो गया, 1 का लेफ्ट का मतलब हो गया 0.999999 है ना, और भी बहुत सा 9 हो सकता है, ये क्या हुआ इसका लेफ्ट। 1 का राइट का मतलब क्या हो गया 1.000001 के लगभग, है ना, लास्ट में क्या होगा 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि 1 का सबसे लेफ्ट का सबसे नजदीक पॉइंट और राइट का सबसे नजदीक पॉइंट होगा वही कहलाता है नेबरहुड पॉइंट। यानी 1 पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, लेकिन 1 का पहले अगर रखा जाए 0.9999 करेगा, चाहे 1.00001 करेंगे, है ना, तो क्या हुआ सेटिस्फाइड कर जाएगा आपका। इस कंडीशन में हम ना क्या करते हैं कि कोई फंक्शन जो है बोलता है कि वह नेबरहुड को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप समझ गए होंगे अंक का नेबरहुड का हो गया 1 का नेबरहुड 0.999 लेफ्ट साइड के लिए और लास्ट के लिए 1.00000 लास्ट में 1, यानी कि दोनों साइड का क्या हो गया नेबरहुड पॉइंट हो गया। तो अंक में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप बोलिए कि अंक में और इसका नजदीक हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। हम देखते हैं कि 1.0001 है ना और 0.9999 इसके बीच में
कितने संख्या है, तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, अनंत संख्या हो जाएगा, जिसके कारण अंक न लेकर के यहाँ पर जब भी डिफिनेशन को ड्राइव करेंगे तो सी लेकर चाहे ए लेकर के ड्राइव करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर अंक लेना चाहते हैं तो 1 का नेबरहुड पॉइंट लेफ्ट साइड के लिए हो गया, राइट साइड के लिए हो गया, यह रखेंगे दोनों तो यह अनडिफाइंड नहीं होगा, डिफाइन हो जाएगा। लेफ्ट डिफाइन हो रहा है और राइट भी डिफाइन हो रहा है, और जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हुआ, इधर ऊपर भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला था ये फंक्शन f(x) डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट्स इस पर इन ए नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट सी। पॉइंट सी के क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट लेंगे, है ना, और नेबरहुड पॉइंट क्या होता है, उसका लेफ्ट का सबसे नजदीक और राइट का सबसे नजदीक को हम लोग नेबरहुड बोलते हैं। और नेबरहुड का बहुत पहले पढ़ चुके हैं, रियल क्लास में बहुत सारा नेबरहुड के बारे में पढ़े थे कि नेबरहुड पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड लाइन क्या होता है, सब बताया गया था आपको ना। आज हम जिक्र करेंगे केवल लिमिट के बारे में, और उसका डिफिनेशन का मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। आज जानेंगे कि क्या होता है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। देखिए कि द फंक्शन f(x) इज सेट टू कितना, टेंस टू लिमिट कितना l as x टेंस टू क्या c। इसका मतलब हो गया जान लीजिए क्या होता है, लोग कहता है कि लिमिट ए फंक्शन f(x) सेट टू बी लिमिट l, ठीक है, जैसे f(x) टेंस टू l, तब जब x टेंस टू क्या हो यहाँ पर c, इसका मीनिंग यही होगा। ऐसा कराएगा टेंस टू कब, इफ यदि फॉर इच समझने को लिखिए यहाँ पर, फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, एक एप्सिलॉन लिए हैं बहुत छोटा, हाउएवर स्मॉल, जो क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। इसके प्रत्येक के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट को ऐसे भी कर सकते हैं ना, यह सिंबल क्या है, देयर एग्जिस्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके प्रत्येक के लिए, इसके लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा कौन सा, डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना, यह किस पर डिपेंड है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन पर क्या है, डिपेंड है डेल्टा, सच दैट क्या होना चाहिए, x माइनस सी लेस देन डेल्टा, है ना, तो होना चाहिए क्या आना चाहिए आपका, f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, है ना। अब जानने की कोशिश करेंगे x माइनस सी जो है यह क्या ले सकते हैं, 0 से बड़ा ले सकते हैं, 0 से बड़ा, अब छोटा किससे होगा, लेस देन एप्सिलॉन, हमेशा पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर क्योंकि लेस देन है आपको। x माइनस सी लेस देन डेल्टा जो है गिवन है, क्या है गिवन, सच ऐसा होगा कब, इतना आना चाहिए, f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा, यानी कि डेल्टा का जो वैल्यू है डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर। यानी कि कोई भी फंक्शन f(x) उसका लिमिट l कराएगा, क्या कराएगा, लिमिट l कराएगा, कब, जब वह प्रत्येक वैल्यू के लिए एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 उसको एग्जिस्ट करेगा किससे, डेल्टा से, जो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, है ना। x माइनस सी लेस देन डेल्टा को लेते हुए, इसका वैल्यू को लेते हुए साबित कर देना होगा कि f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब जानते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या होता है ना, आगे की ओर देखिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, इसको हर जगह पर यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं,
अचानक को इसको करेंगे पूरा पूरा इलास्टिक करेंगे, जैसे इसको ऐसे भी सकते हैं, दस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब, वेन इवन एक्स माइनस सी क्या लेस देन डेल्टा, है ना। इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान क्या होगा, एल हो जाएगा। यह होने के लिए इसको हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई करने के लिए हमको मीनिंग भी होना चाहिए यार, मालूम होना चाहिए कि कैसे इसका यूज करेंगे। इसमें कभी कभी डायरेक्ट होता है, कभी कभी राइट साइड से भी होता है, कभी लेफ्ट साइड से होता है, दोनों साइड यूज करते हैं, उसको यूज करते हुए उसको प्रूव करना है। अब डेल्टा एप्सिलॉन में कोई ना कोई रिलेशन है। अब ए एक्स पर रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या करता है, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है। और पूरा ग्राफिकल बताएंगे, पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, है ना। इसका टर्म को पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ये मीनिंग इसलिए कि नेबरहुड पॉइंट मालूम चलेगा तभी आप ग्राफिकल बना सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ किसका, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्स माइनस सी, सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट है, सी की जगह पर कोई भी अदर पॉइंट आप ले सकते हैं। तो इफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसका मतलब जैसे इसको हटाएंगे हम लोग डेल्टा को, मोड को, दो वैल्यू होगा, एक नेगेटिव देगा एक पॉजिटिव देगा, यानी माइनस डेल्टा से क्या होगा, बड़ा होगा एक्स माइनस सी, छोटा किससे होगा, प्लस डेल्टा से। इसका डिफरेंशियल सब बता चुके हैं आपको ना मॉडुलस पर में। अब क्या हुआ कि सब में सी जोड़ दिए तो सी माइनस डेल्टा क्या होगा, बड़ा होगा एक्स, छोटा किससे होगा, सी प्लस डेल्टा से। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो पॉइंट एग्जिस्ट किया एक्स किसका है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, यही नेबरहुड पॉइंट हो गया। ऐसे यही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल देंगे वाई एक्सिस पर। तो दोनों का मीनिंग जानना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ कितना, इसका कितना होगा, मीनिंग ऑफ कितना, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि इसका भी क्या करेंगे, माइनस से बड़ा होगा, जैसे में घटेगा तो एफ एक्स माइनस एल, अब प्लस टर्म से क्या होगा, छोटा होगा। सब में एल जोड़ दीजिए तो क्या होगा, जैसे एल जोड़ेंगे लेफ्ट साइड एल माइनस कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, इसमें एल जोड़ेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा आपका, और इसमें एल जोड़ेगा तो क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन। इसका भी पॉइंट बन गया नेबरहुड पॉइंट कि एफ एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, इसके नेबरहुड पॉइंट एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। अब दोनों का मीनिंग तो समझ गए, और दोनों का मीनिंग समझ गए, अब देखिए ग्राफिकल कैसे यूज करेंगे और डेल्टा एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है। रिलेशन ज्यादा जरूरी है, लेकिन बिना रिलेशन क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कर देता है कि कभी डेल्टा बराबर कुछ पुट करते हैं, कभी डेल्टा बराबर कुछ पुट करते हैं अपने मन से नहीं करते हैं। दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है, और क्या रिलेशन है यह ग्राफ से ही मालूम चलेगा। देखिए आगे ग्राफ लेते हैं और सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड एप्सिलॉन। डेल्टा एप्सिलॉन में रिलेशन क्या यहाँ पर है, डिफिनेशन को क्योंकि बहुत जगह यूज है तो जानना जरूरी है ना, ताकि आप बनाया हुआ सॉल्यूशन किया हुआ क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं रिलेशन को देख करके। जैसे मान लिया कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स लिए, है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यह देख लीजिए कि सबके लिए बना दें जनरल हम कि कोई हम यहाँ पर कर्व लेनी है ना, फंक्शन लेनी है कितना एफ एक्स, तो y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है।
यह क्या है, एक्स एक्सिस है, यह क्या वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस क्या है, एफ एस है, वाई बराबर क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स बोलिए, इसको एफ एक्स बोलिए या तो वाई बोलिए। अब देखिए जब भी पॉइंट लेते हैं नेबरहुड पॉइंट, तो एक लेते हैं यहाँ पर कितना सी लिए, तो सी का नेबरहुड पॉइंट कितना बन गया, इधर सी माइनस डेल्टा, इधर आए थे कितना होगा सी प्लस डेल्टा। तो कोई भी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगा। जैसे इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस फंक्शन पर ना, इस फंक्शन में से सी रखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करेगा, एग्जिस्ट। कोई नंबर मान लेते हैं कि एल करेगा, क्या करेगा, एल करेगा। तो सी के कोरस्पॉन्डिंग एल करेगा और सी प्लस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, यहां पर क्या माना है, तो माना था देखेंगे कि एक्स बिलोंग टू क्या था, नेबरहुड सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। और एफ एस का कितना था, एफ एस का था आपका एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, या क्या होना चाहिए, एल प्लस एप्सिलॉन। और सी माइनस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर है। अब इसी में हम है ना मान रख के चेक करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ का यह डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है। इक्वल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इसका हाफ भी हो सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट इसका डिस्टेंस लेंथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सी का वैल्यू रखने पर यही पर एल हो, एल आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो कैसे होता है फंक्शन को देखते हुए, इसे एफ एन बराबर एक्स ले लिए है ना, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा एक्स, यानी वाई बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया। तो जैसे ही हम लोग सी का मान रखेंगे कि वेन एक्स बराबर सी, देन वाई बराबर कितना हो गया सी, एक्स का मान सी तो वाई का मान कितना होगा सी होगा, है ना। क्लियर यहां पर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकल गया, यहां पर सी निकल गया। अब चलिए वेन एक्स बराबर कितना, एक्स माइनस एक्स सी माइनस डेल्टा रखेंगे, सी माइनस डेल्टा, देन वाई बराबर में क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स है, वाई बराबर कितना होगा सी माइनस डेल्टा। वाई निकालिए चाहे एफ एक्स निकालिए, के बाद में आपको है ना क्या हुआ, यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया सी माइनस डेल्टा। और वेन जब एक्स बराबर सी प्लस डेल्टा हो, कितना सी प्लस, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा आपका सी प्लस डेल्टा, क्योंकि दोनों इक्वल है, सी प्लस डेल्टा। मतलब इस फंक्शन के अनुसार यह और यह दोनों सेम होगा। तो क्या पड़ा, सी के करस्पॉन्डिंग एल सेटिस्फाई किया, तो एल जब क्या कर देंगे सी कर देंगे, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग एल प्लस एप्सिलॉन, एल जब कितना है सी, यहाँ भी एल जब कितना है सी, एल जब कितना है सी, सब एल जब कितना हो रहा है सी। तब बताइए कि डेल्टा का जब कितना हो रहा है, कि दोनों में रिलेशन देखिएगा, है ना। तो क्या हुआ, जहां डेल्टा है वहां क्या लिख देंगे, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन, डेल्टा बराबर क्या हो रहा है एप्सिलॉन, दोनों इक्वल हो रहा है। तो ये इस फंक्शन वाई एफ एस बराबर एस के लिए इस डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन क्या निकला, कि दोनों इक्वल होगा, दोनों क्या हुआ इक्वल होगा। यानी कि हम लोग जैसी वैल्यू डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग रखेंगे, जहां डेल्टा है वहां एप्सिलॉन हम लोग मान सकते हैं। क्लियर, डेल्टा एप्सिलॉन स्मॉल पार्ट है, छोटा पार्ट है, कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग चाहे एस के वैल्यू के अकॉर्डिंग, एस का जो वैल्यू होगा एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा और एफ एस का वैल्यू जो है वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई फंक्शन जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग, है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू फाइंड होगा, है ना, कि डेल्टा और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है। अभी क्या देखें, यह रिलेशन एफ एक्स बराबर एक्स के लिए डेल्टा बराबर एप्सिलॉन होगा। यही लगभग लीनियर में क्या करते हैं, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ही मानना पड़ता है हमको जब इक्वल हो वैल्यू ना। लेकिन जहां जहां देखिएगा कि जहां जहां एप्सिलॉन था वहां क्या डेल्टा है, एप्सिलॉन था यहाँ क्या डेल्टा है, और ये जब कितना आ रहा है सी आ रहा है। अब चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा फंक्शन
इतना बराबर कितना 2x, y बराबर f बराबर 2x, तो y का मान कितना हो जाएगा 2x होगा, y का मान कितना हो जाएगा 2x, x बराबर c तो y बराबर कितना होगा 2c, x बराबर c तो y बराबर कितना हो गया 2c। क्लियर हो गया। x बराबर c माइनस डेल्टा तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा 2 से गुना हो जाएगा 2c माइनस डेल्टा, यानी कि 2c माइनस 2 डेल्टा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2c माइनस 2 डेल्टा। अब x बराबर x प्लस c तो y बराबर कितना है, तो y बराबर 2x है, ध्यान दीजिएगा y बराबर कितना है 2x है, कितना हुआ 2 इंटू c प्लस डेल्टा, तो क्या हुआ 2c प्लस 2 डेल्टा। यहाँ क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 डेल्टा। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही ग्राफ बनेगा, है ना, डिफरेंट ग्राफ बन सकता है ना। इसे मान लें कि y बराबर s के लिए, तो y बराबर s के लिए सीधा होगा आपका, y बराबर 2s के लिए क्या बनेगा, ऐसे बनेगा आपका। ग्राफ कहीं भी हो, है ना, ऊपर हो नीचे हो जैसे भी ग्राफ हो, लेकिन s के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, y एक्सिस बनना चाहिए, s का करस्पॉन्डिंग y एक्सिस बनना चाहिए, क्योंकि हम fs का ग्राफ जनरल खींच दिए। अब इसकी जगह पर y बराबर x है तो सीधा मान जाएगा y बराबर s के लिए, पहले से जानते हैं कि y बराबर s क्या होता है, एक सिमेट्रिक होता है x और y के एक्सिस के बीच में, फिर इसका नीचे का ऊपर का पार्ट इक्वल होता है। अब y बराबर कितना हुआ 2s होगा, इस तरह बनेगा। जैसे s का मान हुआ रखेगा तो y का मान 2x, s का मान 2 तो y का मान 4 हो जाएगा, s का मान 3 तो y का मान कितना 6 आ जाएगा। इस तरह भरेगा आपका ग्राफ। तो जैसी ग्राफ ऊपर नीचे होगा तो इससे कोरेस्पोंडिंग क्या होगा, वैल्यू का डिस्टेंस जो आगे पीछे चेंज करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले भी आप डोमेन और रेंज पढ़े थे, डोमेन रखेंगे तो रेंज आपका सेटिस्फाई करना चाहिए कोई रियल वैल्यू से, तो समझ जाए कि वह फंक्शन आपको एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बोला गया था कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन के प्रत्येक वैल्यू के लिए, है ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देयर एग्जिस्ट क्या करेगा डेल्टा, इसका क्या करेगा एग्जिस्ट करवाएगा कौन, डेल्टा करवाएगा, यानी कि इसका वैल्यू, इस वैल्यू जो है इसके वैल्यू से क्या करेगा यह एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इस फंक्शन में रिलेशन कितना हुआ, तो y बराबर 2s लिए, इसे अगर आप इस तरफ बन जाए y बराबर 2s के लिए, तो ग्राफ हम नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट समझा रहे हैं कि वही इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे लेंगे हम लोग कभी फंक्शन करस्पॉन्डिंग। अब कितना आ गया, तो जहां जहां देखिएगा कि l है तो 2c है, यहाँ भी l है तो 2c है, l जब कितना है 2c है, और जहां एप्सिलॉन है, जहां एप्सिलॉन कितना है 2 डेल्टा, यहाँ एप्सिलॉन तो कितना आ गया 2 डेल्टा, यानी क्या रिलेशन निकला, रिलेशन निकला कि 2 डेल्टा बराबर एप्सिलॉन हो रहा है, 2 डेल्टा बराबर एप्सिलॉन हो रहा है, यानी कि डेल्टा बराबर क्या रख सकते हैं एप्सिलॉन बाय 2। माने कभी कभी ऐसा भी फंक्शन में आएगा कि डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाय 2 मान सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 3 मान सकते हैं, अंडर एप्सिलॉन मान सकते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको सपोज कर सकते हैं, वो बल्कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में होना चाहिए, कांस्टेंट के रूप में आना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यानी कि डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन कुछ न कुछ है, और कितना रिलेशन है वह डिपेंड करता है उसका फंक्शन के ऊपर, कि दोनों इक्वल होगा, कि दोनों एक दूसरे के आधा होगा, कि दुगुना होगा, है ना, कि तिगुना होगा, है ना, कितना होगा रिलेशन, लेकिन कुछ न कुछ रिलेशन होगा, वो डिपेंड करता है किस पर, फंक्शन पर। इसलिए डेल्टा बराबर कहीं कहीं क्या मान लेते हैं हम लोग, ये कहीं कहीं डेल्टा बराबर क्या लेते हैं कि डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाय 2, चाहे डेल्टा बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन, चाहे डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बाय 3, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। क्लियर, फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो कुछ एग्जांपल देके क्लियर करेंगे आपको, है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा कि मेरा कहने का मीनिंग क्या था, इसका डिफिनेशन देने का मीनिंग क्या था। इसे मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए बराबर दिया हुआ है 2a बाय यूजिंग इप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। इसको यूज करते हुए इसको शो करना पड़ेगा आपको। तो कैसे शो कीजिएगा? तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए, और एल का मान कितना है, एल का मान कितना है 2a। और सी की जगह पर क्या यूज करना है, सी की जगह पर ए यूज करना है, जहां सी था कितना है ए है। तो क्या लेंगे हम लोग, इफ देखिए डिफिनेशन तो लिखना ही पड़ता है ना 2 लाइन में, क्योंकि डिफिनेशन लिखने से क्लियर होता है कि हमें करना क्या है। इफ फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब इफ यदि फॉर ईच के प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्ट करेगा किसका, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है ना, सच दैट ये डिपेंड करता है इप्सिलॉन पर, सच दैट कितना एफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का, तो क्या होना चाहिए एफ एक्स माइनस कितना 2a, एल की जब कितना 2a है, क्या होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। इसके अनुसार लिखे हैं जहां लिमिट अब कितना a था, तो ये लिखे यहाँ पर एफ एक्स माइनस एल होता है, एल की जब कितना 2a, लिमिट क्या लाना है, एल मतलब क्या 2a लाना है। अगर ऐसा सेटिस्फाई कर जाए तो समझेंगे कि इसका बराबर 2a ही होगा। देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करना होगा, ये गिवन पॉइंट है, इसी को लेना पड़ता है, इसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो नाउ कितना एफ एक्स माइनस 2a, तो देखिए एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए माइनस 2a। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस ए हो जाएगा बटे एक्स माइनस ए, माइनस कितना हुआ 2a। अब ये ध्यान दीजिए कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स प्लस ए माइनस 2a, तो कितना आएगा एक्स माइनस ए। और एक्स माइनस ए ये क्या है, गिवन है। हम क्या बोले गिवन, इसको लेंगे तब इतना आना चाहिए। तो ये गिवन एक्स माइनस क्या है लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा। और डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर, तो दोनों कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो कौन सा रिलेशन किया जाए दोनों को, दोनों सेटिस्फाई कर जाता है, तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है यहाँ पर, है ना। कोई अंतर है, कोई कांस्टेंट गुना में है नहीं है, केवल डेल्टा हुआ कितना है एप्सिलॉन आना है, जहां डेल्टा हुआ एप्सिलॉन आना है। अभी बना कितना वी टेक डेल्टा बराबर एप्सिलॉन, यानी यह फंक्शन जो था क्या था लेस देन डेल्टा था, अब क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। देन एफ एक्स माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन, डेल्टा लिख सकते हैं लेकिन डेल्टा की जब क्या लिखना है एप्सिलॉन, लाए कितना लेस देन डेल्टा, लेकिन डेल्टा आप क्या ले रहे हैं एप्सिलॉन रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बताए थे कि डेल्टा एप्सिलॉन में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही। ले देना कितना, जब हम लोग क्या लेंगे x माइनस ए लेस देन डेल्टा, यह होगा तब यह होगा, यानी कि दिया गया डिफिनेशन को सेटिस्फाई किया है ना, यह होगा तो यह होगा, है ना। यानी कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग y एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, यानी x के अकॉर्डिंग fx एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन, यानी समझ जाते हैं कि क्या है यूर लिमिट पॉइंट है, लिमिट है उसका। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2a। हाँ एफ एक्स का मान मालूम है, एफ एक्स का मान कितना मालूम है, एफ एक्स के मान है मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए बराबर कितना 2a। यह प्रूफ हो गया आपका, है ना। हम आप लोग को डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश किए, है ना। अगर इससे भी क्लियर नहीं होता है ना, तो जरूर कमेंट में बताइएगा हमको कि
और क्लियर नहीं हुआ और भी एग्जाम्पल दीजिए और भी डिफिनेशन बताइए, है ना, क्लियर कीजिए। हम आपको आज केवल डिफिनेशन बताएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर क्लियर किए। अब नेक्स्ट क्लास में अगर इसको समझ गया तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कंटिन्यूअस के बारे में, है ना, कंटिन्यूअस कैसे होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्लास।